नमस्कार। प्रभु यीशु ने कहा था, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अगर हम विनम्रतापूर्वक परमेश्वर की वाणी सुनने की कोशिश करें तो हम प्रभु का स्वागत करेंगे। आज मैं जो लेख पढ़ूंगा उसे बहन सू युन ने लिखा था, और इसी तरह से उन्होंने प्रभु का स्वागत किया। इस लेख का नाम है परमेश्वर तक पहुंचने के रास्ते में घुमाव और मोड़। मैं आपके लिए उसे पढ़ता हूं। मैं वर्ष 2000 में ईसाई बनी थी। हमें दक्षिण कोरियाई पादरी अक्सर उपदेश देते थे। एक सेवा में पादरी ने बाइबल का एक अंश पढ़कर कहा कि हमें हर मामले में सब्र रखना चाहिए, धर्मोपदेशों को सुनकर उन्हें व्यवहार में लाना चाहिए, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। उस समय से मैंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ प्यार और दया दिखानी शुरू की। कोई मुझे ठेस पहुंचाता तो मैं उसे क्षमा करने में प्रभु से सहायता मांगती। पहले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन समय के साथ मैं इसे बनाए न रख सकी। कभी कभी मैं अपना आपा खो देती और लोगों को डांट देती थी। फिर मैं खुद को दोषी महसूस करती। लगातार पाप करती और स्वीकारती, पाप के बंधन में जकड़ी हुई थी। क्या प्रभु के आने पर मुझे राज्य में ले जाया जाएगा? मैंने अपने पादरी से पूछा, इस समस्या का समाधान कैसे करें? उन्होंने मुझसे कहा, पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, सहिष्णु और धैर्यवान बनो। मुझे किसी पथ की ओर निर्देशित किए बिना जब भी वो ये कहते तो मैं निराश हो जाती थी। मैंने परमेश्वर के वचनों को याद किया, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और इब्रानियों में कहा गया है, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। मेरे जैसी इंसान जो पाप कर उसे स्वीकारती है, प्रभु के वचनों का अभ्यास नहीं करती, वो स्वर्ग का राज्य नहीं पा सकती। मैं हर दिन बहुत ही दुखी रहती थी। बाद में मैंने देखा कि कलीसिया ईर्ष्या और अंदरूनी कलह से भरा था। मंच के लिए लड़ाई में एक प्रचारक ने पुराने उपदेशक की बाइबल उठाकर जमीन पर फेंक दी और उसके स्थान पर कब्जा कर लिया। कुछ लोग तो कलीसिया में कारोबार भी कर रहे थे। मैंने प्रभु यीशु के वचनों पर सोचा। लिखा है कि मेरा घर प्रार्थनाओं का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। ऐसे कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य कैसे हो सकता है? क्या यह चोरों का अड्डा नहीं था? मुझे लगा उन सेवाओं से पोषण नहीं मिलेगा। मेरे पाप करने की समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा के कार्य वाली कलीसिया खोजना चाहती थी। मेरी बड़ी बहन मुझे कुछ और कलीसियाओं में ले गई, लेकिन उन सभी की हालत एक जैसी थी। जब मैंने उनसे पूछा कि पाप से कैसे बचा जाए, तो उनमें से कोई भी रास्ता नहीं बता सके। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु ने हमें क्षमा कर दिया है, हमें केवल प्रार्थना और पश्चाताप करना चाहिए। अब मेरा सेवाओं में शामिल होने का मन भी नहीं था। मुझे खालीपन महसूस हुआ। एक दिन मुझे अचानक एक विचार आया, शायद परमेश्वर यहां की कलीसियाओं में कार्यरत नहीं था। जब कोरियाई पादरियों ने दौरा किया था तो वे पवित्र लग रहे थे। वे कलीसियाओं की चरवाही के लिए सीधे चीन आए थे। उनका इतना विश्वास था। क्या कोरियाई कलीसियाओं में परमेश्वर कार्यरत था? मुझे वहां पवित्र आत्मा के कार्य वाली कलीसिया की तलाश होगी। 2007 में मैं और मेरी बड़ी बहन अपने परिवार के साथ कोरिया आ गए। उसने मुझे एक कलीसिया से मिलवाया जहां कई चीनी लोग सेवाओं में शामिल हुए थे। कलीसिया के सदस्यों ने चीनी लोगों को नौकरी पाने में मदद की ताकि हम अपना जीवन यापन कर सकें। उस कलीसिया के सदस्य बहुत स्नेही थे।
इसीलिए मैंने वहां सभाओं में भाग लिया। शायद उनके पास पवित्र आत्मा का कार्य था। एक सेवा के दौरान पादरी ने कहा, चीन की मेरी हाल की यात्रा में मैंने सुना कि परमेश्वर लौट आया है। उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहा जाता है और वह चीन में कार्य कर रहा है। लेकिन चीन एक पिछड़ा देश है। यहां के लोग अशिक्षित हैं। परमेश्वर बहुत महान है। वह प्रकट होकर वहां कैसे कार्य कर सकता है? बहुत से लोग चमकती पूर्वी बिजली का प्रचार कर रहे हैं। इसे सुनो मत। तुम्हारी जैसी छोटे आध्यात्मिक कद वाली एक बार शामिल हो गई तो कभी बाहर नहीं आ सकेगी। जब मैंने उसे यह कहते सुना तो मैं सहमत हो गई। चीन में इतनी सारी कलीसियाओं में पवित्र आत्मा के कार्य का अभाव है। वहां की सरकार विश्वासियों पर अत्याचार करती है और चीनी लोग मूर्तियों की आराधना करते हैं। क्या परमेश्वर प्रकट होकर चीन में कार्य कर सकता है? यह असंभव होगा। जल्द ही मैंने पाया कि भले ही पादरी उपदेश देते थे, लेकिन बाद में कुछ अलग ही करते थे। वे प्रभु के मार्ग का अभ्यास नहीं कर रहे थे। मैं बहुत निराश हो गई थी। जब मैंने पादरी से पूछा कि पापी होने का समाधान कैसे किया जाए, तो उन्होंने गुस्से से कहा, हर कोई भ्रष्ट है। पाप करना सामान्य है। प्रभु के सामने स्वीकारो, तुम्हें क्षमा किया जाएगा। क्योंकि तुम पश्चाताप को तैयार हो, इसीलिए प्रभु ने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है। पादरी ने जो कहा उससे मुझे घृणा हुई। वे वही बात क्यों कह रहे थे जो चीनी पादरियों ने कही थी? पाप पल भर में नहीं छूट सकता। कम से कम कुछ तो बदलाव होना चाहिए। अगर हम बिल्कुल नहीं बदले हैं तो स्वीकारने की जहमत क्यों उठाएं? क्या यह हमें अविश्वासियों जैसा नहीं बनाता? तो विश्वासी होने का क्या कोई अर्थ है? बार बार मैं निराश हुई, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहती थी। मुझे विश्वास था कि प्रभु मेरा त्याग नहीं करेगा। एक दिन मुझे पवित्र आत्मा के कार्य वाली कलीसिया जरूर मिलेगी। उसके बाद मैंने इस मुद्दे पर काफी विचार किया। सड़कों पर चलते हुए मैं ईसाई कलीसियाओं के लिए क्रॉस की तलाश कर रही थी। अगर मुझे किसी पादरी के उपदेश के बारे में सकारात्मक बातें सुनाई देती थीं, तो मैं हवा, बारिश, किसी की भी परवाह न करके उपदेश सुनने जाती थी। मैंने आशा नहीं छोड़ी। मुझे अपनी उलझन दूर करने की लालसा थी। मैंने कोरिया में 40 से अधिक कलीसियाओं का दौरा किया। फिर भी ऐसी कलीसिया नहीं मिली जिसमें पवित्र आत्मा का कार्य हो। कोई भी पादरी मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सके। हताश होकर मैं रातों की नींद गंवाकर करवटें बदलती रहती थी। मैंने दिल से पुकारा, हे प्रभु, तुम पृथ्वी पर कहां हो? क्या तुमने मुझे त्याग दिया है? उन वर्षों में मैंने अपने दिल पर बहुत बोझ महसूस किया। मैं उदास थी, पीड़ा में थी। इस पीड़ा और हताशा के बीच जून 2015 में मेरी बड़ी बहन मेरे घर आई और उसने मुझसे खुशी खुशी कहा, मैं एक बहुत अच्छी खबर लाई हूं। प्रभु बहुत समय पहले लौट आया था। वह चीन में प्रकट होकर कार्य कर रहा है। बहुत सारे सत्य व्यक्त कर रहा है। सुसमाचार अब कोरिया तक पहुंच गया है। मैंने सोचा, परमेश्वर चीन में कार्य कर रहा है, यह कैसे हो सकता है? मैंने हठपूर्वक कहा, एक पादरी ने हमें 2009 में बताया था कि परमेश्वर चीन में कार्यरत नहीं हो सकता, क्योंकि चीन पिछड़ा हुआ है और यहां के लोग अशिक्षित हैं। परमेश्वर आदरणीय और महान है, वह चीन में क्यों कार्यरत होगा? फिर मैं बर्तन धोने चली गई। उसने एक किताब निकाली और धैर्य से बोली, यह मेमने द्वारा खोली गई पुस्तक है। इस किताब में अंत के दिनों में परमेश्वर के व्यक्त वचन हैं।
मैं इसमें से कुछ तुम्हें पढ़कर सुनाती हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब यीशु मनुष्य के संसार में आया तो उसने अनुग्रह के युग में प्रवेश कराया और व्यवस्था का युग समाप्त किया। अंत के दिनों के दौरान परमेश्वर एक बार फिर देहधारी बन गया और इस देह धारण के साथ उसने अनुग्रह का युग समाप्त किया और राज्य के युग में प्रवेश कराया। उन सबको जो परमेश्वर के दूसरे देह धारण को स्वीकार करने में सक्षम हैं, राज्य के युग में ले जाया जाएगा और इससे भी बढ़कर वे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का मार्गदर्शन स्वीकार करने में सक्षम होंगे। यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति की मुक्ति का कार्य पूरा किया और वह मनुष्य की पाप बलि बना। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। और इसलिए अब जबकि मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए वापस देह में लौट आया है और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया है। यह कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। यदि लोग अनुग्रह के युग में अटके रहेंगे तो वे कभी भी अपने भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं पाएंगे। परमेश्वर के अंतर्निहित स्वभाव को जानने की बात तो दूर, यदि लोग सदैव अनुग्रह की प्रचुरता में रहते हैं परंतु उनके पास जीवन का वह मार्ग नहीं है जो उन्हें परमेश्वर को जानने और उसे संतुष्ट करने का अवसर देता है, तो वे उसमें अपने विश्वास से उसे वास्तव में कभी भी प्राप्त नहीं करेंगे। इस प्रकार का विश्वास वास्तव में दयनीय है। जब तुम इस पुस्तक को पूरा पढ़ लोगे, जब तुम राज्य के युग में देहधारी परमेश्वर के कार्य के प्रत्येक चरण का अनुभव कर लोगे, तब तुम महसूस करोगे कि अनेक वर्षों की तुम्हारी आशाएं अंततः साकार हो गई हैं। तुम महसूस करोगे कि केवल अब तुमने परमेश्वर को वास्तव में आमने सामने देखा है। केवल अब तुमने परमेश्वर के चेहरे को निहारा है, उसके व्यक्तिगत कथन सुने हैं, उसके कार्य की बुद्धिमत्ता को सराहा है और वास्तव में महसूस किया है कितना वास्तविक और सर्वशक्तिमान है वह। तुम महसूस करोगे कि तुमने ऐसी बहुत सी चीजें पाई हैं जिन्हें अतीत में लोगों ने न कभी देखा था, न ही प्राप्त किया था। इस समय तुम स्पष्ट रूप से जान लोगे कि परमेश्वर पर विश्वास करना क्या होता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होना क्या होता है। निस्संदेह यदि तुम अतीत के विचारों से चिपके रहते हो और परमेश्वर के दूसरे देह धारण के तथ्य को अस्वीकार या उससे इनकार करते हो, तो तुम खाली हाथ रहोगे और कुछ नहीं पाओगे और अंततः परमेश्वर का विरोध करने के दोषी ठहराए जाओगे। वे जो सत्य का पालन करते हैं और परमेश्वर के कार्य के प्रति समर्पण करते हैं, उनका दूसरे देहधारी परमेश्वर सर्वशक्तिमान के नाम पर दावा किया जाएगा। वे परमेश्वर का व्यक्तिगत मार्गदर्शन स्वीकार करने में सक्षम होंगे। वे अधिक और उच्चतर सत्य तथा वास्तविक जीवन प्राप्त करेंगे। वे उस दृश्य को निहारेंगे जिसे अतीत के लोगों द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया था। तब मैंने उसे, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखीं और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन और पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द
बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। यह दृश्य परमेश्वर के संपूर्ण स्वभाव की अभिव्यक्ति है और उसके संपूर्ण स्वभाव की यह अभिव्यक्ति वर्तमान देह धारण में परमेश्वर के कार्य की अभिव्यक्ति भी है। यह सुनकर मैं अवाक रह गई। इसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के रहस्यों का खुलासा किया। यह बहुत ही आधिकारिक था। कोई भी इंसान ऐसे वचन नहीं बोल सकता था। मैंने उस अधिकार के बारे में सोचा जिसके साथ प्रभु यीशु ने वापस आकर कार्य करने की बात की थी, और सोचा कि क्या ये सच में परमेश्वर के वचन थे। तुरंत मेरी आत्मा में उत्साह जगा और मैं ध्यान से सुनने लगी, खासकर जब मेरी बहन ने प्रकाशित वाक्य की कुछ भविष्यवाणियां पढ़ी। तब मैं सोच रही थी कि कोई इंसान उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य हमें बताता है, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। केवल परमेश्वर ही इन रहस्यों का खुलासा कर सकता है। क्या यह परमेश्वर का वचन था? क्या यह संभव था कि वह प्रकट होकर चीन में कार्य कर रहा हो? क्या मुझे अपने इतने सालों के अनसुलझे सवालों का जवाब उस किताब में मिल सकता है? मैं इस बारे में बहुत उत्सुक हो गई। तभी मेरी बहन ने इसे पढ़ा। ये प्रकाशित वाक्य के इन वचनों की पूर्ति भी हैं। कान वाले सुने, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये वचन उस कार्य के आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे परमेश्वर ने राज्य के युग में आरंभ किया था। इससे मुझे और दिलचस्पी हुई। क्या यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणी नहीं थी? क्या प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां पूरी हुई थीं? क्या ये परमेश्वर के वचन थे? इसे ठीक से पढ़ने की इच्छा से मैंने अपनी बहन से इसे मेरे पास छोड़ने को कहा। जब उसने मुझे किताब सौंपी तो मैं खुशी से झूम उठी। मैं इसे खोलने के लिए बेताब थी, लेकिन मेरी कुछ चिंताएं भी थीं। क्या यह पुस्तक सच में बाइबल के अनुरूप थी? मैंने पलंग पर बाइबल और इस पुस्तक को पास पास रखकर उनकी तुलना करनी चाहिए। पुस्तक में मैंने इस अंश को पढ़ा, जब मैं नए स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवेश करूंगा, सिर्फ तभी मैं अपनी महिमा का दूसरा भाग लेकर उसे सबसे पहले कनान की धरती पर प्रकट करूंगा, जिससे रात के गहरे अंधकार में डूबी पूरी पृथ्वी पर रोशनी की चमक फैल जाएगी, ताकि पूरी पृथ्वी प्रकाशमान हो जाए, ताकि इस प्रकाश के सामर्थ्य से पूरी पृथ्वी के मनुष्य शक्ति प्राप्त करें, जिससे मेरी महिमा बढ़ सके और हर देश में नए सिरे से प्रकट हो सके, और सभी मनुष्यों को यह एहसास हो सके कि मैं बहुत पहले मानव संसार में आ चुका हूं और बहुत पहले अपनी महिमा इज़राइल से पूरब में ला चुका हूं, क्योंकि मेरी महिमा पूरब से चमकती है और वह अनुग्रह के युग से आज के दिन तक लाई गई है। लेकिन वह इज़राइल ही था जहां से मैं गया था और वहीं से मैं पूरब में पहुंचा था। जब पूरब का प्रकाश धीरे धीरे सफेद रोशनी में तब्दील होगा, तभी पूरी धरती का अंधकार प्रकाश में बदलना शुरू होगा, और तभी मनुष्य को यह पता चलेगा कि मैं बहुत पहले इज़राइल से जा चुका हूं और नए सिरे से पूरब में उभर रहा हूं। एक बार इज़राइल में अवतरित होने और फिर वहां से चले जाने के बाद मैं दोबारा इज़राइल में पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा कार्य पूरे ब्रह्मांड की अगुवाई करता है। और यही नहीं, रोशनी सीधे पूरब से पश्चिम की ओर चमकती है। यही कारण है कि मैं पूरब में अवतरित हुआ हूं और कनान को पूरब के लोगों तक लाया हूं। मैं पूरी पृथ्वी के लोगों को कनान की धरती पर लाऊंगा। इसलिए मैं पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए कनान की धरती से लगातार अपने कथन जारी कर रहा हूं। इस समय कनान को छोड़कर पूरी पृथ्वी पर प्रकाश नहीं है और सभी लोग भूख और ठंड के कारण संकट में हैं।
मैंने अपनी महिमा इज़राइल को दी और फिर उसे हटा लिया, और इस प्रकार इज़राइलियों और सभी मनुष्यों को पूरब में ले आया। मैं उन सभी को प्रकाश में ले आया हूं ताकि वे इसके साथ फिर से जुड़ सकें और इससे जुड़े रह सकें और उन्हें इसकी खोज न करनी पड़े। जो लोग प्रकाश की खोज कर रहे हैं उन्हें मैं फिर से प्रकाश देखने दूंगा और उस महिमा को देखने दूंगा जो मेरे पास इज़राइल में थी। मैं उन्हें यह देखने दूंगा कि मैं बहुत पहले एक सफेद बादल पर सवार होकर मनुष्यों के बीच आ चुका हूं। मैं उन्हें असंख्य सफेद बादल और प्रचुर मात्रा में फलों के गुच्छे देखने दूंगा। और यही नहीं, मैं उन्हें इज़राइल के यहोवा परमेश्वर को भी देखने दूंगा। मैं उन्हें यहूदियों के गुरु इच्छित मसीहा को देखने दूंगा और अपना पूर्ण प्रकटन देखने दूंगा, जिन्हें युगों युगों से राजाओं द्वारा सताया गया है। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड पर कार्य करूंगा और मैं महान कार्य करूंगा, और अंत के दिनों में मनुष्य के सामने अपनी पूरी महिमा और अपने सभी कर्म प्रकट कर दूंगा। मैं अपना महिमामय मुखमंडल उसकी पूर्णता में उन लोगों को, जिन्होंने कई वर्षों से मेरी प्रतीक्षा की है और जो मुझे सफेद बादल पर सवार होकर आते हुए देखने के लिए लालायित रहे हैं, और उस इज़राइल को जिसने मेरे एक बार फिर प्रकट होने की लालसा की है, और उस पूरी मनुष्य जाति को दिखाऊंगा जो मुझे कष्ट पहुंचाती है, ताकि सभी यह जान सकें कि मैंने बहुत पहले ही अपनी महिमा हटा ली है और उसे पूरब में ले आया हूं, और वह अब यहूदिया में नहीं है, कारण अंत के दिन पहले ही आ चुके हैं। फिर मैंने इसकी तुलना बाइबल की एक भविष्यवाणी से की, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। यह प्रभु यीशु के वचनों से मेल खाता था। यह पूरी तरह से बाइबल के अनुरूप था। परमेश्वर के अलावा और कौन इन रहस्यों को खोल सकता है? इन वचनों ने मुझे आकर्षित किया और ज्यादा पढ़ने की मेरी चाह हुई। मुझे लगा जैसे इस किताब में मुझे अपने मन की उलझन का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद मैंने एक और अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, चूंकि हम परमेश्वर के पद चिन्हों की खोज कर रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन और कथनों की खोज करें। क्योंकि जहां कहीं भी परमेश्वर द्वारा बोले गए नए वचन हैं, वहां परमेश्वर की वाणी है, और जहां कहीं भी परमेश्वर के पद चिन्ह हैं, वहां परमेश्वर के कर्म हैं। जहां कहीं भी परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, वहां परमेश्वर प्रकट होता है, और जहां कहीं भी परमेश्वर प्रकट होता है, वहां सत्य, मार्ग और जीवन विद्यमान होता है। परमेश्वर के पद चिन्हों की तलाश में तुम लोगों ने इन वचनों की उपेक्षा कर दी है कि परमेश्वर सत्य, मार्ग और जीवन है, और इसलिए बहुत से लोग सत्य को प्राप्त करके भी यह नहीं मानते कि उन्हें परमेश्वर के पद चिन्ह मिल गए हैं, और वे परमेश्वर के प्रकटन को तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। कितनी गंभीर गलती है। परमेश्वर के प्रकटन का समाधान मनुष्य की धारणाओं से नहीं किया जा सकता, और परमेश्वर मनुष्य के आदेश पर तो बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो सकता। परमेश्वर जब अपना कार्य करता है तो वह अपनी पसंद और अपनी योजनाएं बनाता है। इसके अलावा उसके अपने उद्देश्य और अपने तरीके हैं। वह जो भी कार्य करता है, उसके बारे में उसे मनुष्य से चर्चा करने या उसकी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, और अपने कार्य के बारे में हर एक व्यक्ति को सूचित करने की आवश्यकता तो उसे बिल्कुल भी नहीं है। यह परमेश्वर का स्वभाव है जिसे हर व्यक्ति को पहचानना चाहिए। यदि तुम लोग परमेश्वर के प्रकटन को देखने और उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने की इच्छा रखते हो, तो तुम लोगों को पहले अपनी धारणाओं को त्याग देना चाहिए। तुम लोगों को यह मांग नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर ऐसा करे या वैसा करे।
तुम्हें उसे अपनी सीमाओं और अपनी धारणाओं तक सीमित तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय तुम लोगों को खुद से यह पूछना चाहिए कि तुम्हें परमेश्वर के पदचिन्हों की तलाश कैसे करनी चाहिए, तुम्हें परमेश्वर के प्रकटन को कैसे स्वीकार करना चाहिए और तुम्हें परमेश्वर के नए कार्य के प्रति कैसे समर्पण करना चाहिए। मनुष्य को ऐसा ही करना चाहिए। चूंकि मनुष्य सत्य नहीं है और उसके पास भी सत्य नहीं है, इसलिए उसे खोजना, स्वीकार करना और आज्ञा पालन करना चाहिए। मैंने इस अंश को लगातार 2 बार पढ़ा। तब मैं सोच रही थी कि जहां परमेश्वर की वाणी मिल सकती है, वहां उसके पदचिन्ह भी मिल सकते हैं। वहीं परमेश्वर का प्रकटन होता है। क्या वे सचमुच परमेश्वर के वचन थे? परमेश्वर के अलावा कोई भी ऐसा कुछ नहीं कह सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में यही पढ़ते हैं, तो शायद परमेश्वर उस कलीसिया में काम कर रहा था। मैं रोमांचित थी और मैंने पढ़ना जारी रखा। बाद में मुझे यह अंश मिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, आज परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए संसार में लौट आया है। उसका पहला पड़ाव तानाशाही शासन का नमूना है। नास्तिकता का कट्टर गढ़ चीन है। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से लोगों का एक समूह प्राप्त कर लिया है। इस अवधि के दौरान चीन की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा उसका हर तरह से शिकार किया जाता रहा है और उसे अत्यधिक पीड़ा का भागी बनाया जाता रहा है। उसे अपना सिर टिकाने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली और वह कोई आश्रय पाने में असमर्थ रहा। इसके बावजूद परमेश्वर अभी भी वह कार्य जारी रखे हुए है जिसे करने का उसका इरादा है। वह अपनी वाणी बोलता है और सुसमाचार का प्रसार करता है। कोई भी परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता की थाह नहीं पा सकता। चीन में, जो परमेश्वर को शत्रु मानने वाला देश है, परमेश्वर ने कभी भी अपना कार्य बंद नहीं किया है। इसके बजाय और अधिक लोगों ने उसके कार्य और वचन को स्वीकार किया है, क्योंकि परमेश्वर मानव जाति के हर एक सदस्य को अधिक से अधिक बचाता है जो वह कर सकता है। लेकिन जब मैंने इस भाग को पढ़ा, आज परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए संसार में लौट आया है। उसका पहला पड़ाव तानाशाही शासन का नमूना है। नास्तिकता का कट्टर गढ़ चीन है। मैं तुरंत रुक गई और मैं बहुत निराश हो गई। मेरी नजर उन 2 वाक्यों पर टिकी थी। मैं बस यही सोचती रही, परमेश्वर चीन में, यह कैसे हो सकता है? शायद मुझे इसे नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मैं भटक गई तो क्या होगा? लेकिन फिर मैंने सोचा, ये वचन परमेश्वर की वाणी जैसे लग रहे थे। अगर मैंने इस पर गौर नहीं किया और प्रभु सच में लौट आए थे, तो क्या मैं अपना अवसर नहीं गंवा दूंगी? मैं बहुत ही परेशान थी, सोचती ही जा रही थी, परमेश्वर प्रकट होकर चीन में कार्यरत क्यों होगा? मैंने इसकी तुलना बाइबल से की और पढ़ा कि प्रभु यीशु ने क्या कहा था। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो क्या पूरब चीन का संदर्भ था? लेकिन चीन इतना पिछड़ा हुआ था और देश में हर जगह नास्तिकता फैली थी। क्या परमेश्वर प्रकट होकर चीन में कार्यरत हो सकता है? इस पुस्तक में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि ऐसा ही हुआ है। फिर भी मैं हिचकिचा रही थी। क्या मुझे जारी रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? फिर मैंने सोचा कि इतने सालों में मैंने अपनी खोज में कितना संघर्ष किया है। इसीलिए जब तक आशा की किरण थी, मैं हार नहीं मान सकती थी। मैंने फैसला किया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में जाऊंगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में जाकर सुन यू की छानबीन कैसी रही? क्या उसकी उलझन
दूर हो पाई या फिर नहीं, ये सब भाग 2 में जानिए।